गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 हिंदी, जिसमें हमने ग्रामर का संज्ञा चैप्टर ख़त्म किया है और आपकी प्री मिड टर्म एग्ज़ाम भी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं वसंत भाग 3 का चैप्टर नंबर 5, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 to 4 हम देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, और जिसमें हमने शुरुआत की है कि इसके जो लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह, जिन्होंने चिट्ठियों के बारे में, चिट्ठी का मतलब आप लोग जानते हो, चिट्ठी यानी खत या लेटर जिसे हम बोलते हैं, जो आप अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी तीनों लैंग्वेज में लिखते भी हो। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पे चिट्ठियों का क्या महत्व है वो दर्शाने की लेखक ने यहाँ पे कोशिश की है। हम पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पैराग्राफ में जो पैराग्राफ में जो चीज़ लेखक ने बताने की कोशिश की है वो मैं एकदम शॉर्ट में आपको समझा दूंगी, क्योंकि लाइव क्लास में हम पैराग्राफ का रीडिंग करते हैं और उसके बाद समझते हैं, लेकिन वीडियो में हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में उन्होंने चिट्ठियों के बारे में बताते हुए कहा है कि चिट्ठियाँ एक ऐसा साधन है जो जो संतोष हमें चिट्ठियों से मिलता है वो संतोष हमें फ़ोन या एसएमएस नहीं दे सकता। और उसके बारे में हमने चर्चा भी की थी कि क्यों फ़ोन या एसएमएस हमें वो संतोष नहीं दे सकता। तो हमने बात की थी कि फ़ोन पे की गई बातें हम कुछ दिनों तक याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन चिट्ठियाँ एक ऐसा साधन है जिसे हम कई सालों तक संभाल कर हमारे पास रख सकते हैं, और जब भी हमें मन करे तब हम उसे खोलकर पढ़ सकते हैं, यानी कि वही भाव हम बार बार फील कर सकते हैं वही चीज़ को। जबकि अगर हमने फ़ोन पे बात की होगी तो कुछ दिनों तक याद रहेगी, फिर जैसे ही समय बीतेगा हम वो चीज़ को भूलते जाएंगे। तो लेखक यही कहते हैं कि भले ही आज का ये जो आधुनिक दौर है, मोबाइल और उसका ज़माना है, आज चिट्ठियाँ कोई लिखता नहीं है, लेकिन फिर भी चिट्ठियों का एक अलग ही महत्व है। इसीलिए उन्होंने टाइटल भी दिया है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। उन्होंने ये पूरे लेसन में समझा है कि क्यों चिट्ठियों का महत्व आज भी है। उसके बाद लेखक ने बताया है कि राजनीति, साहित्य और कला क्षेत्र में भी पत्र का बहुत ही महत्व है, और हमारी जो मानव सभ्यता है उसके विकास में भी ये चिट्ठियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने अलग अलग भाषा में चिट्ठी को या पत्र को कौन से नाम से बुलाया जाता है या कौन से नाम से जाना जाता है उसका भी वर्णन किया है। जैसे पत्र को उर्दू में खत कहा जाता है, संस्कृत में पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागज कहा जाता है, तेलुगु में उत्तर, जाबुक और लेख, तथा तमिल भाषा में उसे कड़ीत कहा जाता है। और मैंने लाइव क्लास में आप लोगों को बोला है कि ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन में या एमसीक्यू में या फिलअप्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि पत्र को कौन सी भाषा में क्या कहा जाता है, तो ये सारे नाम आपको आने चाहिए। पत्र की एक खासियत ये भी है कि वो यादों को सहज कर रखता है। ठीक है ना, जैसे एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि कोई बहुत ही खुशी के समाचार जब हमें कोई फ़ोन पे सुनाता है, तो जब तक हम वो सुनते हैं तब तक हमें बहुत खुशी होती है। तो वो खुशी कब तक रहेगी? थोड़े दिनों तक रहेगी, फिर वो हम भूलते चले जाएंगे। लेकिन वही चीज़ अगर हमें कोई लेटर लिख के बताता है, तो हम जितनी भी बार, चाहे सालों बाद भी जब हम वो लेटर को खोलेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो पहली बार जो खुशी हमने महसूस की थी वही खुशी, वही भाव हम हमारे मन में फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि जो चिट्ठियाँ हैं वो भावों को क्या करके, यादों को सहज करके रखती है। और इसीलिए जो विश्व डाक संघ है उसने पत्र लेखन की कला के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं कि किस तरह से पत्र लेखन की कला आगे बढ़े। क्योंकि आपको पता है कि आज का जो युग है वो मोबाइल और यंत्र युग है, हम चिट्ठियाँ लिखना तो जानते ही नहीं हैं। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में कहा था, उन्होंने एक सेंटेंस कहा था जो आपकी टेक्स्ट बुक में है कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे, उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और रेडार दुनिया बदल रहा है। और आज की बात करें तो टेलीफोन, वायरलेस और रेडार दुनिया को बदल रहा है। आज जो काम 2 दिन में होता था वो हम चुटकियों में कर सकते हैं। और पिछली शताब्दी में ही मैंने जो बताया कि पत्र लेखन कला के विकास के लिए कुछ प्रयास हुए हैं, जैसे स्कूल के पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन विषय को शामिल किया गया, उसके बारे में भी हमने बात की थी। आप हर लैंग्वेज में आपको लेटर किस तरह से लिखा जाता है वो सिखाया जाता है। उसके बाद सिर्फ भारत ने ही नहीं लेकिन विश्व के कई देशों ने, दुनिया के कई देशों ने ये प्रयास किए हैं। और विश्व डाक संघ ने तो 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया हुआ है। और ये सिलसिला 1972 से शुरू किया गया है ताकि बच्चे और ज़्यादा मोटिवेट हो और ज़्यादा उसमें पार्ट लें, उनको पत्र लेखन में रुचि उत्पन्न हो। बड़े बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ठीक है, आज की बात करें तो आज पत्र लेखन कला ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि उससे भी फास्ट अगर हम संदेशा पहुंचा सकते हैं तो फिर हम पत्र का इस्तेमाल क्यों करेंगे। जब हम एक टेक्स्ट मैसेज भेज के वही चीज़ सेकंड में भेज सकते हैं तो 2 दिन तक हम क्यों इंतज़ार करें। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका हुआ है, लेकिन फिर भी लेखक ऐसा बोलते हैं कि चिट्ठियों में जो बात है वो ये पत्र टेलीफोन में या तो फिर फैक्स में नहीं है। हमने यहाँ तक देखा हुआ है। उसके आगे लेखक क्या कहते हैं, किस तरह से चिट्ठियों का महत्व बताते हैं और कौन कौन सी बातें लेखक ने ये लेसन में चिट्ठियों के बारे में बताई है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।